क्या आपका इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है भाई? क्या 2025 2026 में भी आपको ये लगता है कि आप 2008 में जी रहे हो? वो जमाना था ना जब 3G लोड होता रहता था। तो मैं आज आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने इंटरनेट को बहुत फास्ट कर सकते हो, नो मैटर आप कौन सी कंपनी का इंटरनेट इस्तेमाल करते हो। और ये एडिशन सिर्फ मोबाइल फोन वाले लोगों के लिए और जो जियो पियो ये जो उसके लिए है, मैं बता दूं आपको। सबसे पहले आप एक प्राइवेट डीएनएस ट्राई कर सकते हैं। अब देखो डीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी भी फास्ट हो, बट अगर आपका डीएनएस फास्ट नहीं है तो वेबसाइट जल्दी लोड नहीं होगी। डीएनएस में बेसिकली ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट को सर्व करते हो, कोई एप्लीकेशन खोलते हो, तो जो सिस्टम है वो ये पूछता है कि भाई इस पर्टिकुलर वेबसाइट की क्या आईपी है। सो वो उस नाम से वेबसाइट, जैसे हम टाइप कर दें google.com, पर जो कंप्यूटर्स होते हैं ना वो इसको नहीं समझते, वो आईपी समझते हैं। सो इस वेबसाइट की क्या आईपी होगी, google.com की क्या होगी, याहू की क्या होगी, फेसबुक की क्या होगी, वो डीएनएस सिस्टम बताता है। वो जितना जल्दी बता देगा उतनी जल्दी उस आईपी से वेबसाइट लोड हो सकती है। अगर डीएनएस स्लो हो तो वो धीरे बताता है, भाई बोलो इंतजार करो, हम बता रहे हैं google.com की आईपी बता रहे हैं, अरे रुको ना, बता रहे हैं। तो ऐसे करते करते बहुत देर हो जाती है, जिससे सिस्टम को आईपी नहीं मिल पाती और वेबसाइट धीरे लोड होती है। और एप्लीकेशंस में जो भी चीज़ें लोड हो रही हैं, आप में भी स्ट्रीम कर रहे हो तो वो धीरे लोड होती है। सो आप प्राइवेट डीएनएस इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे डीएनएस हैं, आप गूगल का डीएनएस इस्तेमाल कर सकते हो, क्लाउडफेयर का इस्तेमाल कर सकते हो, और सेटिंग पर जाकर आपको ये डीएनएस ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड्रॉइड में आप प्राइवेट डीएनएस डालकर देखिए। क्लाउडफेयर का सबसे अच्छा होता है क्योंकि इंडिया में जितने भी लोकली सर्वर हैं क्लाउडफेयर के, तो 1111 डॉट देके आप डाल सकते हैं एंड आपका इंटरनेट 100% फास्ट हो जाएगा। आप स्पीड खुद ही नोटिस करेंगे। दूसरी सबसे सिंपल ट्रिक है दोस्तों, अगर 5G पे आपको स्पीड नहीं आ रही है, स्विच टू 4G। और आपको 4G का डेटा तो मिला ही होगा। आजकल जितने भी अनलिमिटेड प्लान आ रहे हैं उसमें दिन के 2 GB 4 GB जो भी है भाई, 4G डेटा तो मिलता ही है, जिसे नॉर्मली लोग इस्तेमाल नहीं करते जब वो लोग 5G पर होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो 5G है वो अनलिमिटेड है। एंड दैट मीन्स कि जो आपको डेली 4G डेटा मिल रहा है आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। अगर आप ऐसी जगह है जहाँ पर 5G की स्पीड नहीं आ रही है, सिंपल है भाई, आप सेटिंग पर जाकर 4G पे स्विच कर दो, LTE ओनली कर दो, 5G का मत सेलेक्ट करो, तो आपको 4G के फुल सिग्नल आएंगे, क्योंकि 4G इंडिया में भी पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है। एंड जहाँ पर 5G के सिग्नल अच्छे नहीं आते या आते भी हैं, स्पीड नहीं आती, तो 4G के अच्छे आएंगे। आपको कनेक्टिविटी बेटर चाहिए ना भाई, या 4G लिखा हो 5G क्या फर्क पड़ता है। आप 5G लेके 1 Mbps लेके घूम रहे हो तो 4G लगा के 30 Mbps में एंजॉय तो कर सकते हो भाई। तो ये सिंपल सी चीजें आप कर सकते हो, इससे आपकी बैटरी भी बचेगी, बिकॉज 4G को इस्तेमाल करने में बैटरी कम इस्तेमाल में लाई जाती है फोन की, तो फोन भी रात की सांस लेगा, कनेक्टिविटी भी अच्छी मिलेगी। सो ये आप कर सकते हो, ये बहुत क्विक फिक्स है। अब यहाँ पर एक और चीज है जो आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने फोन को ऑन ऑफ कर लो, है ना, फ्लाइट मोड ऑन करके ऑफ कर लो, बट ये बताता नहीं है कोई कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। ये यूजफुल है 100%, आप जानते हो फ्लाइट मोड ऑन करके ऑफ करने से भाई आपका इंटरनेट फास्ट हो जाता है, बट हमें एजुकेट करो भाई क्यों। देखो भाई क्या होता है कि जब आपका फोन किसी टावर से कनेक्टेड होता है वो कई बार कंजेस्टेड होता है, क्योंकि उस टावर से बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ऐसे अचानक आपको डिस्कनेक्ट तो नहीं कर सकते ना वहां से, तो आप भी उसी टावर से कनेक्टेड रहते हैं। एंड क्या होता रहता है कि आपकी जो स्पीड है वो कम मिलती है, बिकॉज वहां पर बहुत सारे लोग उस टावर को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप फ्लाइट मोड ऑन करते हैं तो आपका जो मोबाइल फोन के जो नेटवर्क है वो पूरे खत्म हो गए। एंड देन जब वो दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो दोबारा उस टावर से कनेक्ट नहीं करता, बिकॉज वो ये देखता है कि वो टावर बहुत कंजेस्टेड है, तो वो एक नए टावर से कनेक्ट करता है जो इतना कंजेस्टेड नहीं होता। एंड इसीलिए आपको इंटरनेट की स्पीड फास्ट मिलती है, सिंपल एज दैट। ये चीज काम करती है, कैसे करती है मैंने आपको बता दिया, तो आप इस चीज को भी ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, कभी कभी ना आपको जियो में और बहुत सारी जो ऑपरेटर है आपको IP वर्जन 6 प्रोवाइड करते हैं, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप नेट मॉन्स्टर करके एक एप्लीकेशन आती है, वो डाल के रखो, उससे आपको पूरे नेटवर्क का पता रहता है कि आप LTE से कनेक्टेड है, 5G से कनेक्टेड है, न्यू रेडियो से कनेक्टेड है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे कनेक्टेड है, कितने सिग्नल मिल रहे हैं आपको। ऐसी जानकारी देखने को मिलती है जो नॉर्मली आपके फोन पे आपको देखने को नहीं मिलती। सो नेट मॉन्स्टर आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपको IP वर्जन 6 प्रोवाइड किया जाता है कनेक्टिविटी के तौर पर, जियो द्वारा, एयरटेल द्वारा, व्हाटएवर। सो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा इस पर कंजेशन है, तो कई बार शाम को आपको स्पीड नहीं मिलती। सो आप क्या कर सकते हो कि अपना रीस्टार्ट कर सकते हो फ़ोन को, फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर सकते हो, और ऐसे टूल भी आते हैं जैसे NR ओनली और वो सारे बहुत सारे आते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, IP4 और IP वर्जन 6 में टॉगल कर सकते हो, या अगर आप प्राइवेट DNS इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे ऑन ऑफ करके कर सकते हो, और आप देखोगे आपका फ़ोन IP वर्जन 4 पर कनेक्ट हो जाएगा और वहां पर आपको बेटर स्पीड मिलेगी, बिकॉज वो इतना कंजेस्टेड नहीं होता। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस पर सब भागते हैं, लेकिन जो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी है उस पर भीड़ कम होती है, जिससे आपको स्पीड ज़्यादा मिलती है। तो ये IP वर्जन 6 और IP वर्जन 4 के बीच में टॉगल करके भी आप बहुत अच्छी स्पीड पा सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको सबसे काम की और सबसे छुपी हुई ट्रिक बताने वाला हूँ। एक सीक्रेट कोड है जिससे आप फोनों में अपने स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब देखो मैं सीक्रेट कोड बताता हूँ, वो है *#*4636#*#*
आप ये जैसे डालोगे तो आपको ना एक सीक्रेट मेन्यू खुल जाएगी। तो आप फोन इन्फॉर्मेशन पे जाना, रिफ्रेश नेटवर्क पर जाना और मोबाइल रेडियो को ऑफ ऑन कर देना। यहां से आप मैनुअली भी अपने नेटवर्क को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके करने के बाद आप सेट एनआर ओनली, एलटी ओनली, एनआर, एलटी, उन सबको आप अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करके देख सकते हैं और आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी। सो बेसिकली क्या होता है ना, कई फ़ोन मॉडल्स में जब आप सेटिंग पर जाकर 4G 5G सेलेक्ट करते हो तो वो चीज़ काम नहीं करती, लेकिन ये जो इंटरनल सेटिंग पे आप घुस जाते हो ये काम करती है और इसमें सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है, नए मेन्यू, नए सेटिंग्स मिलते हैं। सो यहाँ पर अगर आप टॉगल करोगे ना तो बहुत हार्ड तरीके से आपका फ़ोन ओवरराइड कर देता है जितनी भी नेटवर्क सेटिंग्स होती है, और काफ़ी वक्त तो ऐसा देखने को मिला है कि भाई स्पीड में 200% तक इजाफा मिलता है। सो ऐसे आप अपने इंटरनेट की स्पीड बढ़ा सकते हो। ये वर्किंग ट्रिक्स हैं, यहाँ पर मैंने कोई ऐसी फालतू चीज़ नहीं बताई कि भाई ये कॉल कर लेना इससे नंबर। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई जियो में आप अगर नेट नहीं आ रहा है तो कॉल करके रखो और फिर नेट कनेक्ट करो, तो वो बहुत बढ़िया काम करता है। सो बेसिकली वो काम कैसे करता है कि वो बैंड सिलेक्शन पे होता है। अब बैंड सिलेक्शन पहले सैमसंग में काम किया करता था, बहुत सारे फ़ोनों में अभी भी करता है, बट वो हर किसी पे नहीं होता। तो अगर आप किसी तरीके से बैंड अगर सेलेक्ट कर पाए, बैंड 40 बैंड जो भी बैंड्स आ रहे हैं अलग अलग, सो उसमें भी आपको नेटवर्क की स्पीड बहुत ज़्यादा मिल सकती है। मैं रिकमेंड नहीं करता बिकॉज इसमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कौन से बैंड को सिलेक्ट करना है, कौन से को नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आती है जैसे एनआर ओनली और ये सब आती है। इससे एक्सपेरिमेंट करके अगर आप चाहें तो कर सकते हैं भाई, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करता। ये सारी वर्किंग ट्रिक्स हैं, मैंने आपको बता दी, जिससे यही तरीके हैं बेसिकली आपको इंटरनेट की स्पीड बढ़ाएंगे। नहीं तो वाईफाई ले लो, है ना, नहीं तो वाईफाई ले लो, वो तो हमेशा फास्ट ही रहता है, या तो अपने नेटवर्क प्रोवाइडर बदल लो। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया भाई 2025-2026 में अगर आप अपने स्पीड बढ़ाना चाहते हो नेट की सिम वाली, तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं तो आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।